हेलो वीरन। आज है 8 मार्च। चलिए देखते हैं 5 मार्च को मैंने क्या ट्रेड किया था और मार्केट में क्या हमें मिला था। पहले देखते हैं 5 मार्च का ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ पर देखो, ये एक बड़ा टाइम फ्रेम का चल रहा है मार्केट। ये एक रेंज में फंसा, ये वाला हाई ये वाला लो, ये 15 मिनट का रेंज है। उसके बीच में ये छोटा छोटा मूव चल रहा है, ये और इसके बीच में ये छोटा मूव है। इसके बाद क्या है? ये ब्रेक, ये जो ब्रेक इधर हुआ, इसका मतलब यहाँ से टक्कर देके नीचे गया। उसके बाद यहाँ से देखो 5 मिनट को यहाँ से शुरू होता, देखो ये ऊपर गया, फिर से ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट गया इधर, यहाँ पर जो वाटर ब्लॉक है वाटर ब्लॉक में टैप के एक्सट्रीम नीचे गिरा, लेकिन यहाँ पर इससे टक्कर खा के फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा, ये ब्रेक हो गया, नीचे नीचे गया, इधर इधर घुमा, फिर ही ऊपर गया। ये 15 मिनट का है, तो हम सेलिंग कहाँ करेंगे? इधर यहाँ सेलिंग मिले तो यहाँ बाइंग करेंगे, अगर यहाँ इस रेंज में मिलेगा तो सेलिंग करेंगे। और तो ये है ऑर्डर फ्लो। ये 6 मार्च का है, 5 मार्च का ऑर्डर फ्लो ये है देखो। लो लो तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, यहाँ यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे, सेलिंग का मिलेगा तो बीच में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे, यहाँ यहाँ पर बाइंग करेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मिला। तो 1 घंटे में चलते हैं, यहाँ से शुरू, यहाँ पर कुछ सेलिंग का देख लेंगे सेटअप। तो पहला सेटअप ये है। 1 घंटे का सेटअप है ये। और ठीक है, हम सब सेलिंग ही ढूंढेंगे, बाइंग ढूंढने के नहीं इधर। और ये जो बाइंग है यहाँ पर मिलेगा ही नहीं कि ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, देखो ये लिक्विडिटी स्वीप है, कहाँ हुआ है देखो। 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में ये यहीं पर लिक्विडिटी, लेकिन ये क्या है, ब्रेकर ब्लॉक में है कि यहाँ से नीचे जा सकता है। फिर भी हम देख लेते हैं, लेट्स इधर स्टीम पॉइंट के लिक्विडिटी स्वीप है, मे बी हम यहाँ तक देखेंगे बाइंग, यहाँ पर यहाँ से यहाँ, लेट्स सी। ये भारी नहीं हो क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक में ऑलरेडी पहुंच गया, होगा नहीं, बट फिर भी देखते हैं क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक हमारा ये है ना, फिर से नीचे ही आएगा, आसपास पहुंच गया। इसके बाद ये देखते हैं, ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। तो ये तो अगले दिन का है, यहाँ तक देखते हैं, फिर 3 मिनट में चलेंगे, 3 मिनट में। पहला था यहाँ, देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, छोड़ दो इसको, कर दो। दूसरा था ये, ये ऑलरेडी ऊपर है और नहीं है, इसको छोड़ दो, ये वैलिड भी नहीं क्योंकि ये
ऑलरेडी ब्रेकर ब्लॉक में पहुंच गया था। यहाँ तक देखो ब्रेकर ब्लॉक में पहुंच गया तो नीचे ही गिरेगा। 15 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, छोड़ दो, ये ट्रेड भी नहीं दिया। तीसरा ट्रेड ये था जिसको मैंने पकड़ नहीं पाया, इधर था, मेरे को यहाँ पर 27 में सेलिंग कर देना चाहिए था। देखो ब्रेकर ब्लॉक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पर मेरे को सेलिंग करना था। पहला ट्रेड तो नहीं दिया, ये पहला ट्रेडिंग है, ये मैं कर नहीं पाया। 90 पिप का स्टॉप लॉस था और 110 पिप लाइक $200 जब आ गया तो एग्जिट मान लो, $200 मिल गया, 147 मिल गया था। इसके थर्ड ये है, देखो ये 30 में ही ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुई, इधर देखो 30 में चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये वाला ट्रेड को अगर हम होल्ड कर लेते, ये स्टॉप लॉस इसके ये वाला ऊपर रख के थोड़ा सा बफर देखे, देखो ये कमाल हो गया, ये कितना ये हो गया, बफर देके रखना पड़ेगा। बट ये तो अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक है। हमारा ये है कि 110 पॉइंट बुक करो, 110 पॉइंट आ गया, ये दिखा रहा है ऊपर, जैसे देखो 110 पॉइंट मिल गया और ये ऊपर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एग्जिट मार लो 110 पॉइंट में। तो ये एक अच्छा ट्रेड है। ये वाला ट्रेड नहीं, इसको काट लेते हैं। इसके बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं थे, इसको काट लेते हैं। यहाँ पर हम बाइंग देखेंगे क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट में पहुंच गया। मैं अब अच्छे से दिखाऊँ, ये देखो बैकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकर ब्लॉक में पहुंचा, जो ब्रेकर ब्लॉक रिस्पेक्ट पहले हुआ था, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये क्यों वैलिड है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड हुआ इधर। आज ऑर्डर ब्लॉक काम किया, उसके बाद ब्रेक होके ब्रेकर ब्लॉक काम किया, इधर आया, फिर से मार्केट इधर आया, फिर गिरा नीचे। तो ये ब्रेकर ब्लॉक की जैसा है, तो ये आया यहाँ पर देखो, ये जो ट्रेड है ये नीचे आया, ये ब्रेकर ब्लॉक से गिरा, ये वाला जो गिरा है, इसके फिर से चढ़ा, लेकिन ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, फिर नीचे गिरा, फिर से लिक्विडिटी से ऊपर, फिर से गिरा, फिर से देखो ये लिक्विडिटी से ऊपर, फिर से। ओके, तो ये वैलिड होगा। ये देखो 1 पॉइंट में लिक्विडिटी ऊपर और ये ब्रेकर ब्लॉक होगा, क्योंकि इसको हम ब्रेकर ब्लॉक मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम स्टैंडर्ड डिविजन लगाएंगे इधर, -1 पहुंचा नहीं है, तो यह एक वैलिड एंट्री होगा। मैंने लिया वैलिड एंट्री होगा, जैसे कि ये यहाँ पर देखो 150, 110 पॉइंट दे दिया, अपनी 200 प्रॉफिट दिखा लिया, काट लो, ये हो गया दूसरा ट्रेड। देखो 1:1 बहुत ज़्यादा है, 200 कितना हम रिस्क करें, 100 रिस्क से 200 रिस्क करके 200 मिल रहा है, ऑलमोस्ट 100, तो 150 मिल गया इधर। 150 इन द सेंस की 220, लाइक 150 110 कर रहे तो 220 निकाल दो, 220 से निकाल, जब भी 220 प्रॉफिट दिखे तो निकाल दो, ये हो गया ट्रेड एक। फिर यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी से ऊपर है, और ये तो रात को मैं ट्रेड नहीं करता इतना, रात को 12:30 बजे, पर फिर भी मैं पोटेंशियल दिखा देता हूँ। ये लॉस ही हुआ है, लॉस तो नहीं बोल सकते क्योंकि टारगेट हिट है 100 200, ये देखो ये होगा लॉस तो नहीं, क्योंकि 120 टारगेट अचीव हो गया। तो ये था ट्रेड उस दिन का। और एक मैं ट्रेड दिखाता हूँ 4 घंटे वाला, और एक 4 घंटे का ट्रेड में जिसको मैं पकड़ा था, 4 घंटे का ट्रेड मिला था। और ये 4 घंटे का सेटअप था, ये इसको मैंने पकड़ा था, ये ब्रेकर ब्लॉक की वैलिड होगा, ये वाला एक्सट्रीम है, ये ब्रेकर ब्लॉक की वैलिड होगा, क्योंकि ये लंदन जो एशियन लो लिक्विडिटी लिया है, तो मैं इधर रीसेल किया था,
फिक्स। और ये 298 300 पीप दे दिया था ऑलमोस्ट। मैं यहीं पे एग्जिट मार दिया। ये ये था उस दिन का टोटल गोल्ड का ट्रेड। टोटल टोटल कितना प्रॉफिट लिख लेते हैं। ये एक प्रॉफिट है 1 घंटे वाला, 4 घंटे वाला सेटअप में। यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्स्ट कितना 250 ले से 250 लिख लेता हूँ। 250 प्लस 110 110 प्लस 110 110 प्लस 110 1 घंटे का सेटअप मिला था, तीनों प्रॉफिट हुआ है। लास्ट पर तो नहीं, दो ले सकता था मैं चाहूँ था तो। ये तो 10:30 बजे दिया, 10:30 बजे दिया था ये तो। रात को 12:30 बजे दिया था। 12:30 बजे देर नहीं करता मैं मोस्टली, 4 घंटे वाला सेटअप करता हूँ बस। तो ये 110 इज इक्वल टू 330 530 प्लस 50 570 570 पीपी यहाँ प्रॉफिट हुआ था उस दिन। अगर सबसे सही करता मैं, बस मैं 250 पीपी पकड़ पाया। और इसको मैंने देखते देखते मेरा आंखें के सामने छूट गया ये ट्रेड, ये वाला ट्रेड, लेकिन नेल नहीं पाया। और ये तो मैं किया नहीं। और दूसरी बात, ये मैंने प्रॉफिट किया था। उसके बाद क्या हुआ कि नास्डैक में मैं गया ट्रेड करने के लिए। और एनक्यू में मेरा लॉस हुआ। ये इधर मेरा सेटअप फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ मैं बता दूंगा। देखो 15 मिनट चलते हैं। पहले 4 घंटे का नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, पुश दिया ऊपर ऊपर पुश दिया। और पुश दिया मेरा, यहाँ पर मैं पूरा एंट्री किया था तो मेरा $200 प्रॉफिट दिखा रहा था और मेरा अकाउंट भी पास हो जाता उस दिन। अगर ये, लेकिन ये क्या लिक्विडिटी स्वीप, ये वाला नीचे गिर गया। ये एक ही कैंडल मैं पहले स्टॉप लॉस इधर लगा तो नीचे रख दिया, इधर नीचे स्टॉप लॉस हो गया। ओके, तो इससे कैसे बचे। पहली बात देखो ये क्यों लॉस हुआ। देखो पहले ही मैं डेली कैंडल में दिखाता हूँ। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। देखो ये था उस दिन का डेली कैंडल। पहले जब ओपन हुआ मार्केट, पहले ही स्वीप कर दिया था। डेली स्वीप करके नीचे नीचे आ रहा था तो मैं 4 घंटे में चलते यहाँ पर डेली स्वीप हो गया। इसका मतलब देर इज लिक्विडिटी, पहले से कैंडल स्वीप हो गया था तो इसका मतलब नीचे 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 जाएगा। और फिर मार्केट जब ये ओपन हुआ तब तक मार्केट कितना देखो यहाँ से नीचे नीचे जाता। मैं किसको देख रहा था कि यहाँ पर देखो ये 4 घंटे का ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन खा रहा है तो ऊपर जाएगा ये वाला लिक्विडिटी स्वीप में। तो मुझे लगा ब्रेकर ब्लॉक रिजेक्शन खा रहा है तो ऊपर जाएगा ऊपर ऊपर। बट क्या हुआ, ये देखो ये ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ, ये आया ब्रेकर ब्लॉक रिस्पेक्टेड हुआ ऊपर गया। ये देखो ब्रेकर ब्लॉक रिस्पेक्टेड हो गया ऊपर जाएगा। लेकिन मैं डेली कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर दिया इसलिए फेल हो गया, नीचे गिर गया। और ये जो लिक्विड इसकी वजह से नीचे गिरा तो मेरा सेटअप फेल हुआ। तो उस दिन का मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ लुइस शीट का। $72, 500 प्रॉफिट था, $72 प्रॉफिट था। अच्छा मैं लॉस कर दिया उसमें से $400। उसमें इतना लॉस नहीं करना चाहिए। एक ट्रेड में मैक्सिमम 200 लॉस करना चाहिए, 200 से 250 लॉस करना चाहिए। वैसे 300 भी लॉस हो गया, 400 लॉस नहीं करना चाहिए। मेरा 400 लॉस हो गया था तो बड़ा लॉस था बोल सकते हैं। तो मेरा लेकिन अकाउंट प्रॉफिट रहा फिर भी। उसके बाद देखो ये वाला एक दूसरा ट्रेड था, ये वाला ट्रेड एक अगले दिन का था। तो मेरा पी एन एल अभी है 2597। मेरे को अभी कितना चाहिए, 403 चाहिए बस अकाउंट पास होने के लिए। क्वाइटली कंसिस्टेंट तुम देखोगे एक वीक का। अगर ये मेरा फंडेड अकाउंट होता तो एक वीक का रिजल्ट देखो 650 750 72 और 285 सब कर लेते।
650 प्लस 750 प्लस 72 प्लस 280 1752 माइनस 217 तो 1500। एक वीक में 1500। लास्ट वीक कितना था, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 246 प्लस 713 प्लस 124 प्लस 287 1300 माइनस 300 तो 1000। एक वीक में तो 1000 ही बन ही जाता है। तो 5 अकाउंट को तो 5000 बन ही जाएगा। 10 अकाउंट को जो 5 अकाउंट बन ही जाएगा 5000। 2 वीक में 10,000 बन जाएगा। 5000 निकाल लो। तो ये मेरा सेटअप 72 डे है, लाइक ये $72 ये मेरा लॉस था उस दिन। प्रॉफिट था, लॉस हो गया 500। ये 743 प्रॉफिट हुआ था, 434 लॉस हो गया। ये अगले दिन का था शायद, वो ये 500 प्रॉफिट हुआ था, 434 लॉस हो गया। ये 506 प्रॉफिट था, 434 लॉस हो गया। तो ये था लास्ट वीक और इसलिए लॉस हुआ, मैं बता दिया। तो वीडियो यहीं रखते, नेक्स्ट टेक में अभी करूँगा। तो मेरे साथ मिस हुआ ये मेरे को 1 घंटे पहला सेटअप लेना चाहिए। हालांकि अभी लेना चाहिए, अभी 1 4 घंटे का सेटअप बस ले लो, अकाउंट प्रॉफिट हो जाए। जब अकाउंट मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1 घंटे में, बस रिस्क करो 100, रिस्क करो 125 रिस्क करो 200 बनाओ। ऐसे बना के धीरे धीरे 202 अगर प्रॉफिट हो गया तो 400 ऊपर चला जाएगा हमारे अकाउंट पर। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं गूगल ट्रेड को ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ 1 घंटा पहला सेटअप को देखते हैं मैं। लेकिन अभी क्या करूँगा कि 4 घंटे वाला सेटअप भी ढूंढूंगा, चाहे 2 दिन बाद मिले। मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा, 4 घंटे सेटअप में ही ट्रेड करूँगा और एक अकाउंट पास करूँगा। उसके बाद में एक ही ट्रेड चाहिए पास करने के लिए। उसके बाद में 2 घंटे वाला सेटअप में भी मेरा फंड अकाउंट में चलाऊँगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट डे। चलिए, ओके बाय। ये था कितना तारीख को, 8 तारीख आज, ये तो 5 तारीख का था। अभी 6 तारीख का देखेंगे। ओके बाय।